हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है। जैसा कि मैंने बी डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक किया मैंने। और मैं इलेक्ट्रिकल से था जब मैंने 2021 पास आउट हूँ मैं डिप्लोमा से। उसके बाद मैंने बीटेक ज्वाइन किया और मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ। तो कई बच्चों को ना ये नहीं पता होता कि वो 10th के बाद क्या करें। मतलब कुछ बच्चों को लगता है कि पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए, डिप्लोमा कर लेना चाहिए। देखिए, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा दोनों मतलब होता क्या है कि पॉलिटेक्निक के अंदर कई सारे ट्रेड आ जाते हैं और डिप्लोमा के अंदर भी कई सारे ट्रेड आ जाते हैं। जो पॉलिटेक्निक से सर्टिफिकेट मिलता है उससे डिप्लोमा कहता है, और जो बीटेक से मिलता है उसे डिग्री कहता है। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक बीटेक की डिग्री और डिप्लोमा की डिग्री में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो सबसे पहले जितने लोग भी टेक्निकल में जाना चाहते हैं, वीडियो उनके लिए जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक टेक्निकल से करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक में कई सारे आ जाते हैं, जैसे आपके कुछ मेडिकल लाइन भी आ जाती है। तो मैं ओनली टेक्निकल बताऊंगा, जिसमें जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, जितने भी बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या आईटीआई करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। तो जो भी बच्चा 10th के बाद आईटीआई या डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक ऐसा कुछ करना चाहता है उनके लिए वीडियो है। देखिए, नॉर्मली डिप्लोमा किन लोगों को करना चाहिए। सबसे मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या मुझे डिप्लोमा करना चाहिए। तो देखिए, जब हम 10th में होते हैं तो हमें इतनी समझ नहीं होती कि डिप्लोमा सही है या नहीं है। कुछ हमारे साथ के लोग ये होते हैं, ये कहते हैं कि बेटा तुम डिप्लोमा कर लो, तुम्हारी जॉब लगवा देंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो क्या ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। डिप्लोमा अगर आपको आगे पढ़ना है, मान लीजिए कि मुझे बीटेक करना था लेकिन फिर भी मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो ये मेरी गलती थी। अगर आपको बीटेक करना है तो आपको डिप्लोमा में कभी एडमिशन नहीं लेना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि डिप्लोमा जो बीटेक है ना, बीटेक में डेरिवेशंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे हम डिप्लोमा में जाते हैं ना, तो डिप्लोमा में थ्योरी पढ़ते हैं। हमें कोई डेरिवेशन नहीं करते, कोई मैथ के कैलकुलेशन नहीं करते, तो हमारी मैथ वीक हो जाती है और फिजिक्स तो ऑलरेडी वीक रहती है। मतलब डिप्लोमा में कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जिससे हमारी जो मतलब उतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो होता क्या है कि डिप्लोमा में जाने के बाद हम थ्योरी रटने लगते हैं और हम न्यूमेरिकल डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देते और हमारी वीक हो जाती है। तो जैसे हम बीटेक में आते हैं तो हम उन प्रॉब्लम को फेस करते हैं और फिर बीटेक हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर जितने भी जैसे हमारे जो कॉलेज है ना, उसमें डिप्लोमा के 50% बच्चे हैं। और जहाँ तक है, सभी बच्चों की जो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है डेरिवेशन करने में, और इसलिए बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते डिप्लोमा के बीटेक में, और बच्चों के बहुत ज़्यादा री आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब जिन बच्चों को आगे बीटेक करना है उनको डिप्लोमा नहीं करना चाहिए। उनको 10th के बाद 11th के बाद 12th के बाद फिर बीटेक के लिए जाना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों का सीधा एम है कि भैया नहीं, हमको तो जॉब करनी है 10th के बाद, लेकिन 10th के बाद कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो उन बच्चों के लिए डिप्लोमा है। मतलब जो बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, जो चाहते कि नहीं यार अब और नहीं पढ़ना। इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बस चाहते हैं कि और नहीं पढ़ना। तो उन बच्चों के लिए डिप्लोमा बहुत बेस्ट है। आईटीआई से ज़्यादा बेस्ट डिप्लोमा है, क्योंकि आईटीआई 10th के बाद 2 साल का होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन उसकी अच्छी नहीं है, बस ये है कि थोड़ी वैल्यू डिप्लोमा की ज़्यादा आईटीआई से। और वो भी आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो। तो देखिए, जो डिप्लोमा है ना, वो 10th के बाद अच्छा उन लोगों के लिए जो आगे पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। और डिप्लोमा 10th के बाद 3 साल का होता है। और इसमें देखिए, सभी कॉलेजों की खास बात होती है कि हर कॉलेज का एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो उस चीज़ के लिए अच्छा होता है। जैसे जिस कॉलेज से मैंने किया है उस कॉलेज में सिविल का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था, वहाँ सिविल की पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। तो अगर आप किसी ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, मैकेनिकल में, सिविल में, ऐसे किसी ट्रेड में जाना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, तो पहले आप ये देखो कि कौन सा कॉलेज उस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा है, फेमस है। उसके बाद ही आप उसमें एडमिशन लेना। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सीट खाली मिल गई किसी कॉलेज की और आपने एडमिशन ले लिया। उससे अगर आपको इन फ्यूचर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर वो डिप्लोमा आपके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आपका परसेंटेज डाउन चला जाएगा, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाओगे। तो थोड़ा आपको ये समझना है कि आपका इंटरेस्ट किस में, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा में पढ़ना नहीं पड़ता, डिप्लोमा में भी पढ़ना पड़ता है, बट ये है कि उसमें
इतना नहीं पढ़ना पड़ता है जितना आप 10th में पढ़ते हो। बेसिक 10th 11th का ही आपको पढ़ने को मिलेगा, कुछ खास ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाली डिप्लोमा में। और डिप्लोमा बहुत ही बेसिक है। जब आप बीटेक के नजरिए से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बीटेक का एक सेमेस्टर पूरे 3 साल का डिप्लोमा है। मतलब जो आप बीटेक में 6 महीने पढ़ते हो वो पूरे 3 साल आप डिप्लोमा में पढ़ते हो। तो बहुत ज्यादा बेसिक है डिप्लोमा में, और डिप्लोमा कोई भी बच्चा कर सकता है। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती ना वो भी डिप्लोमा कर सकता है। मैं खुद ही हिंदी मीडियम से था डिप्लोमा में जब मैं गया था, फिर धीरे 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 वहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, फ्रेंडली थे। तो मतलब इतना फ्रेंडली का मतलब ऐसा था, वो सपोर्ट करते थे। वो उन्हें पता था कि बच्चा अभी ऐसी जगह से आया है जैसे इंग्लिश नहीं आती, तो वो फर्स्ट टाइम सब अलाउ होता है हिंदी इंग्लिश लिखना। लेकिन फिर हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश में आए तो सारी चीजें ठीक हो गई। लेकिन बीटेक में ऐसा नहीं होता। जिस बच्चे ने शुरू से हिंदी मीडियम से पढ़ा, वो 12th में इंग्लिश आए, और फिर थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल का भी सही वो ठीक नहीं है ना, सपोर्ट नहीं करते। तो लेकिन कॉलेज में जब बच्चे बाहर जाके रहते हैं तो वहाँ टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करता है। हमारे साथ क्या था कि हमारे जितने टीचर्स थे सारे बहुत अच्छे थे, और वो हमारी प्रॉब्लम समझते थे, क्योंकि हमारे साथ के आधे से ज्यादा बच्चे बिहार और यूपी के थे। तो उनकी इंग्लिश भी बहुत ही वीक थी, जिस कारण टीचर सपोर्ट करते थे। उनको पता था कि बच्चे अदर स्टेट के हैं तो उन्हें दिक्कत होती होगी। तो हम धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश में आए। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है और उसको डिप्लोमा करना है तो वो भी डिप्लोमा बहुत आसानी से कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को लेना है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड सीएस। देखिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सीएस लीजिए, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आप फिर भी सीएस ले रहे हो, या आपके पास, देखिए मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, सीएस उसके लिए अच्छा है जो 1,00,000-1,50,000 रुपए का लैपटॉप ले सकता है। क्योंकि आपको ना सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए मैंने इलेक्ट्रिकल लिया था क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता था, मेरा बैकग्राउंड पीछे से मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, तो मैंने इसलिए इलेक्ट्रिकल लिया। और कई बच्चे मुझसे सीएस लेके निकले, वो आज मोटर का काम कर रहे हैं। आई मीन उन्होंने सीएस ले लिया कंप्यूटर साइंस में 80 प्लस नंबर लेके आ गए परसेंटेज, लेकिन फिर भी वो आज भी इलेक्ट्रिकल या किसी कंपनी में, इलेक्ट्रिक के कंपनी में काम कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने ले तो सीएस लिया, लेकिन उसने एप्लीकेशंस के यूज नहीं किए। उसने ना कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मतलब उसके ऊपर कोई रिसर्च कुछ नहीं किया ऐसा, तो आज वो इलेक्ट्रिकल की कंपनी में काम कर रहा है। और आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में, आप किस में काम करना चाहते हो। आपके पास अगर सीएस ले रहे हो तो एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए 70-80 हजार रुपए का मिनिमम, और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज और इंटरेस्ट होना चाहिए कंप्यूटर में और उसके एप्लीकेशंस में। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मन नहीं हो, आपने देख लिया कि सीएस की जॉब में बैठ के सैलरी मिलती है, आपने ले लिया। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो हमारी मूवी होती है ना कि ये सीएस की जॉब में लग गया 3 साल बाद 4 साल बाद जॉब मिल गई, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर आप में से कोई बच्चा डिप्लोमा करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन अगर उसको बीटेक करना है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डिप्लोमा करो। लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे आगे नहीं पढ़ना तो वो डिप्लोमा कर सकता है। हाँ, तो वो डिप्लोमा कर सकता है। और अगर आपको ये समझना है कि कौन सा डिपार्टमेंट सही है तो वो आपसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता। हाँ, आप डिफरेंस देख सकते हो कि सिविल में कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मैकेनिकल में भी डिजाइन का काम होता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और सीएस इज द बेस्ट फॉर एवरीवन। मतलब सबके लिए अच्छा है क्योंकि उसमें इतना हार्ड वर्क नहीं है, फील्ड वर्क नहीं है। कहने का मतलब नहीं है, हार्ड वर्क तो सब में ही है, माइंड तो उसमें भी काम करना पड़ता है, लेकिन उसमें ना फील्ड वर्क नहीं है। आप जितने भी ट्रेड देख लो, इलेक्ट्रॉनिक में भी फील्ड वर्क नहीं है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इनके अंदर फील्ड वर्क है। तो ये लड़कियों को खास करके नहीं लेना चाहिए क्योंकि उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है लड़कियों की इनके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक और सीएस लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है, और लड़के तो कोई भी ले सकते हो, तो उनको उनके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल में आप जो भी आपके घर के अंदर वायरिंग है उनके ऊपर ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन आपके घर की वायरिंग के बारे में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आपके फ्रिज के अंदर कौन सा कंप्रेसर लगा उसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में पढ़ाया जाएगा, मशीन के बारे में पढ़ाया जाएगा। 2 ही बेसिक टॉपिक होता है, एक पावर सिस्टम होता है और एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। इन्हीं के ऊपर पूरा हमारा डिप्लोमा और पूरा बीटेक बेस होता है, इन्हीं के ऊपर चलता है। इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, एक्सेट्रा। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है, कौन से ट्रेड में जाना। उसके बाद
आपको डिप्लोमा, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर आपको आगे पढ़ना तो फिर बीटेक, अगर नहीं पढ़ना तो डिप्लोमा। और आईटीआई इसलिए सजेशन नहीं करूँगा ना, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है कि आईटीआई वालों की जॉब तो जल्दी लग जाती है, लेकिन उनकी ना सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती उनकी। मतलब वो लेबर कैटेगरी में ही उनकी जॉब लगती है ज़्यादातर, तो चाहे मशीन के ऊपर खड़ा कर देते हैं या उनकी पैकिंग की काम करवा देते हैं। तो वो सीवी जो मतलब डिप्लोमा है उससे थोड़ा लाइक लो कैटेगरी में आ जाता है। तो आईटीआई से बेस्ट अच्छा है कि आप डायरेक्ट डिप्लोमा करो। आईटीआई भी मैक्सिमम 2 साल का करोगे तो उसकी वैलिडिटी मानी जाती है, अदरवाइज 6 महीने की कोई वैलिडिटी नहीं मानते, मतलब कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, कहने का मतलब ये है। और अगर आप 3 साल का डिप्लोमा कर लेते तो उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू होती है। और ऐसे भी इंडिया की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। और अच्छी बात यह है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आप डिप्लोमा किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो वहाँ की फीस बहुत कम होती है। मेरा पूरे 3 साल का 18,000 रुपये फीस था, 3,250 रुपये सेमेस्टर होता था। उसमें से सारा रिटर्न भी आ गया था स्कॉलरशिप में, तो 18,000 रुपये गया, 18,000 रुपये आ गया, मतलब मेरा फीस नहीं लगा, जो भी था हॉस्टल का खर्चा लगा था। और उसमें भी हॉस्टल का खर्चा 1,000-1,500 रुपये ही, मतलब 1,500 रुपये मिनिमम मैक्सिमम जो भी था एवरेज आता था पर मंथ, तो उसका कॉस्ट बहुत कम था। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अगर डिप्लोमा करना है तो कहाँ से करना है। हरियाणा में कई ऐसे स्टेट है, कई ऐसे कॉलेज है जो जिनकी सीटें खाली रह जाती है, आप उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशन हर जगह की सेम है इंडिया की, लेकिन थोड़ा हार्डवर्क आपको खुद करना पड़ेगा। टीचर्स सारे ही अच्छे होते हैं, एंड जिस कॉलेज से मैं था वहाँ के टीचर्स भी अच्छे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की अपने हिसाब से। और एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसका तुम कुछ कर नहीं सकते, जो कर सकते हैं हमारे हाथ में है, हम अपने लिए कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।